मिथ्या दृष्टि का भी कल्याण हो, इस प्रकार का भाव जो जागृत होता है हृदय से, उसका नाम अनुकंपा है, दया है। तो दया के भाव जिसके हृदय में है, वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण भी कर सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। गुरुदेव ने एक बार कहा था, क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने भी सुना होगा, शायद आपकी डायरी में भी वह लिखा हुआ विषय हो सकता है। क्या है? हाँ, सहपाठी क्लास फेलो। हाँ, ये इसलिए वो क्लास फेलो का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वह फेल है उसमें। हाँ, क्लास में तो समकक्षता रखता है, किंतु उसके पास प्रभाव नहीं है। और टीचर अथवा प्रोफेसर आ गए, फिर देख लो, कैप्टन अलग वस्तु, किंतु वह आदेशित है, उसको कैप्टन बनाया है, अन्य छात्रों के अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है, उस अपेक्षा से उसको कंट्रोल करने की अपेक्षा से यह दायित्व उसको सौंपा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं वह कक्षा को चलाने लग जाए, ऐसा नहीं, चलाने का काम नहीं। कोई क्या टीचर के अनुपस्थिति में वो संयत रहे, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वह माहौल तैयार करता है, इतना ही उसका कार्य होता है। और टीचर आते ही फिर वह सारे के सारे कैप्टन भी और सामान्य जो छात्र हैं वो दोनों एक ही हैं वो। हाँ, कक्षा की अपेक्षा से एकता है, इसीलिए क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालना चाहो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु अवाक वपुषा निरूपयंतम बोल नहीं रहे आचार्य महाराज, किंतु मंच पर विराजमान भी हो जाए तो आप लोग उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं जितना कि प्रवचन सुनते समय। इतनी उनकी विशेषता है। ये विशेषता किसकी विशेषता? ज्ञान की अपेक्षा से विशेषता नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से इससे भी ज्ञान रखने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति मिल सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में पांडित्य को रखने वाले मिल सकते हैं। कलाएं 72 कलाएं हो सकती हैं, उससे संपन्न हो सकते हैं। वक्तृत्व कला भी आ सकती है और जनता को बांधने की कला भी आ सकती है। ये सब कलाएं हैं, किंतु ये कला अलग है। और साथ से पुण्यार्जन करने की कला यदि कोई सिखाएंगे तो गुरुदेव के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। पुण्य का अर्जन करना अलग, किंतु साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह बिना किसी निदान के होता है, जिसको पुण्यान बंदी पुण्य की संज्ञा दी है। इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। पर्याप्त आपने सिद्धांत के माध्यम से जो भी बन पड़ा है, जिन शब्दों के माध्यम से टूटे फूटे, शब्द तो टूटे भी हो सकते हैं, ये व्यवहार में टूटना और फूटना ये कई है, लेकिन फिर भी बोलने में आता है शब्द टूटे फूटे। किसी ने कहा, सुनो, किसी ने कहा महाराज आप बहुत दुबले पतले हो गए। हमने कहा दुबले और पतले में दोनों का अर्थ तो एक ही निकल रहा, दुबला हो अथवा पतला।